बेटी का घर। सुबह सुबह रसोई में जाकर चाय चढ़ाई ही थी कि डोरबेल बज गई। इस वक्त कौन आया होगा सोचते हुए अरुणा जी ने गेट खोला। अरे सुची तुम। और अचानक सुची सुची मम्मी से लिपट कर रोने लगी। एक बार को तो अरुणा जी को कुछ समझ ही नहीं आया। परिवार भी सुलझा हुआ है और पवित्र तो बहुत ही अच्छा इंसान है। अभी 6 महीने पहले ही तो सुची की शादी थी। मन में अनगिनत विचार धारणाएं अपना घोंसला बनाने को तैयार बैठी थीं। फिर ये सब अचानक सुची बोली, मम्मी मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊँगी। ओके ओके तुम धीरज रखो, चलो बैठो पानी लेकर आती हूँ, फिर चाय पियेंगे और बातें करेंगे। अरुणा जी ने सुची को पानी पिलाया और साथ ही चाय में दूध शक्कर पत्ती और डाल आई थी। सुची को पानी पिलाया और बोली, चाय में उकाली आए जितने फ्रेश हो जाओ, फिर आराम से बात करेंगे। सुची फ्रेश होने गई, इतने में अरुणा जी ने पवित्र को फ़ोन लगाने लगी। देखा तो व्हाट्सएप पर पवित्र का मैसेज था, सुची पहुँच आए तो प्लीज़ इतला कर दीजिएगा। अरुणा जी ने फ़ोन करना उचित नहीं समझा और पहुँच गई मैसेज सेंड कर दिया। सुची ने आते ही उसे चाय पिलाई, फिर प्यार से बालों को सहलाई हुई बोली, अब बताओ क्या हुआ। सुची फिर सिसकियाँ लेनी शुरू कर दी। अरुणा जी बोली, देखो बेटा, जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी ना, तब भी छोटी छोटी बातों को लेकर तुम्हारे पापा और मुझ में नोक-झोंक हो जाती थी। कभी कभी दादी मुझे कह देती थी, अरे ये तो मर्द है कुछ भी बोल देता है, पर तुम्हें तो समझदारी रखनी चाहिए ना। थोड़ी देर चुप रहा करो, अपने आप ठंडा हो जाएगा। सूची बीच में ही बोल पड़ी, नहीं मम्मी, मम्मी जी ऐसे नहीं है, वो तो तब भी कोई बात होती है मेरा ही पक्ष लेते हैं, उल्टा पवित्र को ही डांट देती हैं। अरुणा जी एक बात तो कन्फर्म हो गई, मैटर सास बहू का तो नहीं है। फिर बोली, हूँ तो पवित्र ने कुछ कह दिया होगा, ससुर जी तो कुछ बोलते नहीं हैं। सूची ने अपना सर पकड़ा और नीचे झुक गई। फिर बोली, नहीं मम्मी, पवित्र ने कहा तो कुछ नहीं, पर मम्मी ने फिर प्रश्न दाग दिया। सूची बोली, आपको याद है मैंने आपको परसों फ़ोन किया था, मेरी पीएचडी की डेट आ गई है। हाँ याद है। तो अरुणा जी ने सहमति जताई। मम्मी उसी दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी। पवित्र और मैं डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जांच करके बताया, मेरे घर में एक नन्हा अंकुर पनप रहा है। सूची के बोलते ही अरुणा जी के चेहरे पर चमक आ गई। अरे तो ये तो खुशी की बात है। सूची चिल्लाई, काहे की खुशी, मेरी पीएचडी का क्या होगा। वहाँ पवित्र, मम्मी जी, पापा जी, सोनाली से भी खुश होकर नाचने लगे। पवित्र की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं। अरुणा जी बीच में ही बोली, ये तो खुशी की बात है, पर मम्मी ये तो बाद में भी हो सकता है, मेरी पीएचडी। मम्मी बोली, बस इतनी सी बात। बेटा, आजकल स्त्रियां कमज़ोर नहीं बने रहना चाहती। तुम्हें पीएचडी करने में कोई रोक तो नहीं रहा ना। 9 महीनों में तो तुम मेहनत कर सकती हो, रेस्ट के लिए तो 2-3 महीने बहुत हैं। फिर पढ़ाई शुरू कर दो। न्यूज़पेपर में पढ़ती नहीं हो, डिलीवरी के दूसरे तीसरे दिन बाद ही लड़कियां एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने पहुंच जाती हैं, वो भी तो हौसला हिम्मत रखती हैं। फिर उसी अकॉर्डिंग उनको सुविधा दे दी जाती है। फिर तुम्हारा मैटर अलग है। बेटा, ज़माना बदल गया है, अब नारी हर वक्त हर मुकाबले के लिए तैयार रहती है, तो तुम कमज़ोर थोड़ी ना हो। और देखो पवित्र तुम्हें कितना प्यार करता है, तो तुम्हारी केयर भी करेगा। और फिर अरुणा जी बोली, चलो अब तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना देती हूँ, फिर बात करते हैं। मम्मी ने बाहर निकलते ही सूची ने मम्मी की बातों में को मन ही मन दोहराया और पवित्र को फ़ोन लगाया और बोला, सॉरी पवित्र, पर एक प्रॉमिस करो, तुम मेरी पीएचडी भी करवाओगे ना। ये नहीं मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूं और तुम मेरी भूल जाओ। पवित्र ने जवाब दिया, तुम्हारी इच्छा सराखों पर। तुम्हें पता है ना, सारा काम मम्मी अच्छे से संभाल लेती है, तो आगे भी संभाल लेगी। तभी मम्मी की पैरों की आहट सुन सूची ने फ़ोन रख दिया। क्या हुआ, अरुणा ने पूछा। मम्मी, मुझे वापस पवित्र के पास छोड़ आइए प्लीज़।
आप सही कह रही थीं। सूची के बोलते ही मम्मी मुस्कुराई और बोली, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पवित्र तुम्हें लेने आ रहा है। मम्मी के कहते ही सूची के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, क्या? हाँ, पवित्र जी का फ़ोन आया था। मतलब? सूची बोली। मतलब क्या? बेटा, वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम्हारा ख्याल करता है, तभी तो तुम्हारे वहाँ से रवाना होते ही उसने फ़ोन कर दिया था। हालांकि वजह नहीं बताई, पर तुम यहाँ पहुँची उसकी सूचना देने को ज़रूर कहा था। हाँ, तो उन्होंने आपको भी अपने ग्रुप में शामिल कर लिया? कहते हुए दोनों हंस पड़ी। सूची फिर से नए उत्साह से अपने ससुराल पहुँचते ही उसकी सासू ने अरुणा जी को फ़ोन किया। धन्यवाद समधन जी, एक माँ ही अपनी बेटी को सबसे अच्छी मार्गदर्शन होती है, और जिसकी माँ आप जैसी सुलझी हुई हो उसका घर कभी खराब हो सकता है? नहीं खराब हो सकता। सूची की पीएचडी की ख्वाहिश है, उसका सहयोग भी करूँगी, उसकी ख्वाहिशों को आँच नहीं आने दूँगी। अरुणा जी बोली, अब बताइए, कौन कहता है कि मदर इन लॉ बुरी होती हैं? आप जैसी मिल जाए तो। और दोनों हंस पड़ी। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें।